स्टूडेंट्स, टेस्ट हमारा समाप्त हो चुका। आप पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जो हम इस तरह नारेशन भी कहते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को, स्पीच को जो है हम नारेशन भी कहते हैं। अगर हिंदी में अगर इसको हम डायरेक्ट को कहेंगे प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को कहेंगे अप्रत्यक्ष। स्पीच को हम कथन कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम इसलिए बनाते हैं कि जब कोई वक्ता, कोई स्पीकर अगर कहीं बात करता है तो हम उसको डायरेक्ट स्पीच ना कह के हम इनडायरेक्ट स्पीच में उससे बात करते हैं। तो सेंटेंस जो है ये 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार के सेंटेंस के अनुसार ही जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। जो भी हमारा सेंटेंस आएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, वह इन्हीं 5 टेंस जो दिया है, 5 जो है आपको जो है प्रकार दिए हैं सेंटेंस का, काइंड ऑफ सेंटेंस जो दिया है, इसी के अनुसार हम जो है बनाते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। वहाँ के जो है सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले देखें तो असर्टिव सेंटेंस है, और जिसको हम हिंदी में निश्चित बात कहने वाले वाक्य भी कह सकते हैं। इसको हम हिंदी में जो है, इसमें जो भी बात होती है निश्चित बात होती है, और इसमें कोई भी वक्ता, कोई भी स्पीकर जो है वह बात करता है, वाक्य के सेंटेंस को जो है अपने हिसाब से बात करता है, और वह सेंटेंस सीधा रहता है, उसमें कोई किसी तरह का इंडिकेशन करने योग्य नहीं होता है। अब हम बात करें इंट्रोगेटिव 2 नंबर पे, सेकेंड पे हम बात करें इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा होता है, क्वेश्चन में बात करता है, जो भी फर्स्ट पर्सन हुआ वह सेकेंड से बात करता है, तो उसमें कुछ न कुछ क्वेश्चन मार्क रखता है, और उसमें तो हम ये समझ जाते हैं कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इस तरह से हम चलेंगे 3rd नंबर पे, 3 नंबर पे। तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस मन ये होता है, इस सेंटेंस में हमेशा आज्ञा एवं सलाह का सूचक वाक्य होते हैं। इसमें जब कोई किसी से, कोई भी व्यक्ति आज्ञा लेता है, परमिशन लेता है या सलाह लेता है, एडवाइस लेता है, तो हम इस तरह के समझ जाते हैं कि ये जो है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। तो यह हमारा जो है आज्ञा सूचक जो है, आज्ञा सूचक भी मान सकते हैं, सलाह सूचक भी मान सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर पे, 4 नंबर पे जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है। इसको हम हिंदी में विस्मृति सूचक वाक्य कहते हैं। विस्मृति, इसमें सूचक में इसमें कोई बात, अगर शोक की बात किया जाता है, जिसे शोक का बात किया जाता है, इसमें अक्सर जो है प्रश्नवाचक का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, सॉरी कह रहे हैं, इसमें संबोधन का चिन्ह जो है हमेशा आगे लगा रहता है। और यह जो कोई भी बात होती है तो ये बात इस तरह से कहती है कि लोग आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं, उस तरह से बात होती है। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ये होता है कि इसमें इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। इसमें इच्छा की बात किया जाता है। इस सेंटेंस के बारे में हम विस्तृत से जो है हम डिटेल से हम इस सेंटेंस को हम पढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो है सेंटेंस हमारा जो है 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में जो है असर्टिव सेंटेंस, और सेकेंड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और थर्ड में जो है इंपरेटिव सेंटेंस, और फोर्थ में जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फिफ्थ में जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसी के अनुसार जो है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जो है, नरेशन जो है, यह हमारा बनता है, कंप्लीट होता है। और इसी के अनुसार जो है हम नियम से इसको बारी बारी कर से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में, पढ़ते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, अब रूल को देखेंगे तो हमें असर्टिव सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे, निश्चित बात कहने वाले वाक्य को, तो इसमें क्या होता है कि रूल 1 में हम देखेंगे तो इसमें दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कहते किसको है। तो हम सीधे डायरेक्ट हम आएंगे एग्जाम्पल पे, जो एग्जाम्पल हम दिए हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल पर आएंगे। यहाँ दिया है कि हरी सेज, हरी सेज, ये हरी कहता है। तो हरी कहता है तो
क्या कह रहा है कि महेश इज गोइंग टू स्कूल, महेश जो है स्कूल जा रहा है। यानी कि हरि कहता है, तो हरि जब महेश सामने खड़ा है तभी तो हरि कहता है, तो इसलिए हम समझ जाएंगे कि यह सेंटेंस दो पार्ट में है। ये कामा जो लगाया हुआ है ये फर्स्ट, इससे पहले फर्स्ट पार्ट है और उसके बाद जो है ये सेकेंड पार्ट है। तो इसमें जो हरि दिया है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। रिपोर्टिंग कर रहा है यानी कहीं ना कहीं किसी को बता रहा है कि ये जो है महेश इज गोइंग टू स्कूल, महेश स्कूल जा रहा है। तो यह रिपोर्टिंग कर रहा है। कहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है, किसके प्रति कर रहा है, यह महेश के प्रति कर रहा है। तो जब रिपोर्टिंग कर रहा है तो हम इसको समझे, जब रिपोर्ट कर रहा है तो ये इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी हरी से जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और महेश इज गोइंग टू स्कूल जो है रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो एक तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये क्या होता है। कामा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब होता है और कामा के बाद जो होता है जो भी सेंटेंस रहेगा उसको रिपोर्टेड हम स्पीच कहते हैं। अब रहा सवाल, हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर जो है रूल नंबर 2 पे हम आएंगे। तो इसमें दिया है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट में आइए, इससे पहले उसको भी समझा दें कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो यही रिपोर्टिंग वर्ब है। जो ये दिया है यही रिपोर्टिंग वर्ब है। और कह रहा है क्या कि यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम कैसे मालूम होगा कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। तो यहाँ यस या यस लगा दिया रहेगा, यानी यस लगाया हुआ है। ये जो वर्ब होता है यहाँ पे जो से दिया है, से दिया तो से में जो है यस लगा दिया है, तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस है। अगर यहाँ पे अगर फ्यूचर में रहेगा तो हरी विल से रहेगा, अगर यहाँ हरी विल से हो जाएगा, विल से हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर में, इसलिए कि यहाँ विल लग जाएगा। और प्रेजेंट में रहेगा तो ये आपका यहाँ सेज में यस लग जाएगा, से में यस लग जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये वाक्य जो बनते हैं, जो भी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये तो डायरेक्ट है, ऊपर वाला डायरेक्ट है, जब इसको हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इनडायरेक्ट बनाते समय जो है नियम के अनुसार हम कामा को हटाने के लिए, जो इन्वर्टेड जो कामा दिया है इस कामा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, नियम के अनुसार है। सेकेंड में चलेंगे तो दिया कि इनडायरेक्ट स्पीच के में दैट लगा देते हैं। यानी जब इनडायरेक्ट बनाते समय जो है, जब हम कोई सेंटेंस को बनाते हैं तो सिर्फ उसमें दैट लगा देते हैं और उसके बाद जो है जो रिपोर्टेड स्पीच है महेश इज गोइंग टू स्कूल, तो हम उस सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब यहाँ से थर्ड रूल में चलेंगे, नियम में चलेंगे। तो यहाँ दिया कि यदि से कामा विल से के बाद टू और उसके ऑब्जेक्ट न हो तो, न हो ऑब्जेक्ट मतलब ना हो तो उसका कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब है कि रमेश सेज महेश, रमेश सेज महेश, चाहे रमेश सेज दिनेश, यहाँ से दिनेश रहेगा, से नहीं रहेगा। जैसे जैसे बोल देंगे हरी सेज टू दिनेश, महेश, सुरेश, किसी का नाम रहेगा, यानी फर्स्ट रहेगा यहाँ सेकंड रहेगा, किसी का नाम दिया रहेगा। तो हम वहाँ पे जो है क्या करते हैं कि वहाँ सेज को हम टेंस में बदल देते हैं। जब दो लोग रहेंगे तब फर्स्ट पर्सन भी रहेगा, सेकंड वाला भी रहेगा, कहने वाला भी रहेगा, सुनने वाला भी रहेगा, तो हम इसको टेंस में बदलेंगे। और यहाँ पर कोई इसको सुनने वाला कोई नहीं है, खाली वो रिपोर्टिंग कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यह जो है सिर्फ यहाँ सेज का ही प्रयोग होगा। उसके बाद हम महेश इज गोइंग टू स्कूल हम उसी तरह ज्यों का त्यों उतार देंगे। फिर उसके बाद चलते हैं कि यदि से कामा से विल से के बाद टू और उसका ऑब्जेक्ट न हो तो इन शब्दों को ज्यों का त्यों रख देते हैं और टेल और टेल्स आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस ये जो है सिंपल सेंटेंस जो है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है नियम पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे। चलिए अब इसके बाद नियम जो है रूल नंबर 4 हम पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि से टू और सेज टू, विल से टू का प्रयोग होने पर टेल, टेल्स, विल, टेल्स आदि का प्रयोग करते हैं। टेल ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट सुनने वाला होना चाहिए, कहने सुनने वाला होना चाहिए। अब से कहने का मतलब यह है कि पहले हम सेंटेंस में आप लोगों को बताएं कि सिर्फ जो है रिपोर्टिंग जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है
सिर्फ सिंगल था, लेकिन यहाँ पे दो लोग हैं। यहाँ पे हरि भी एक है और गोपाल भी एक है। तो एक नंबर पे गोपाल है और दो नंबर पे जो एक नंबर पे हरि है, दो नंबर पे गोपाल है, और जो है और 3 नंबर पे जो है आपका राहुल है। अब देखिए यहाँ कहा, वहाँ उस सेंटेंस में जो था सिर्फ दो ही लोग थे, एक फर्स्ट था और दूसरा सेकंड था, सेकंड सेंटेंस में था, लेकिन ये फर्स्ट ही सेंटेंस में जो है वह दो लोग हैं। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे नियम भी दिखा दिए कि जब सेज रहेगा, सेज टू रहेगा, या सेज टू रहेगा, सेज टू रहेगा, विल से रहेगा, विल टू रहेगा, ये ख्याल करिएगा कि यहाँ से टू जरूर कंपलसरी है, टू आएगा जरूर उसमें। तो हम समझ जाएंगे, टेल को सेज को टेल से बदलेंगे, से को टेल में बदलेंगे, और सेज को टेल से बदलेंगे, और विल जो रहेगा तो विल टेल कर देंगे, इसको विल टेल कर देंगे। तो इसी तरह से जो है हम एग्जाम्पल को देखेंगे। तो एक बात और है कि जब कोई इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब कोई बनाता है, तो जो फर्स्ट पर्सन जब किसी से बात करता है तो सेकेंड पर्सन जो है कंपलसरी वहाँ रहना चाहिए, और जिसके बारे में बात कर रहा है वो भी व्यक्ति उस सेंटेंस से, वाक्य से वो जुड़ा होना चाहिए, तभी हमारा सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब दिया है एग्जाम्पल में कि हरी सेज टू गोपाल, हरी गोपाल से कहता है, क्या कहता है कि राहुल स्लेप्ट इन द रूम, राहुल कमरे में सोया था, राहुल कमरे में सोया था। अब कहने का मतलब है कि यह जो है इसकी जानकारी जो हरी जो है गोपाल से कहता है, क्योंकि गोपाल को इस के बारे में मालूम नहीं है कि जो है राहुल कहाँ सोया था, इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन यह हरी उसको बता रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसको टेल कर रहा है, टेलिंग कर रहा है, बता रहा है। और उसके बाद जो है राहुल का ये भी पता नहीं है कि राहुल सोया था तो कब सोया था, कहाँ सोया था, लेकिन ये बात सिर्फ हरी को मालूम है, गोपाल को नहीं मालूम है। तो जब हम हरि के बारे में बताएंगे, हरि से टू गोपाल, तो हरि गोपाल से कहता है कि राहुल स्लेप्ट इन द रूम, राहुल कमरे में सोया था। तो जब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हरि सेज टू को हम टेल से बदल देते हैं, इसलिए कि यहाँ यस लगा है तो यहाँ भी हम यस लगा देंगे। ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ भी यस रहेगा तो यहाँ भी यस लगा देंगे। उसके बाद गोपाल उसी तरह उतार देंगे, मतलब कि उसके बाद जो है हम दैट का प्रयोग कर देंगे दोनों इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए, और उसके बाद जो है हम राहुल सेलेक्ट कर देंगे इन द रूम। इसमें कोई टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा टेंस को किस टेंस में परिवर्तन किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ टेंस जो इस प्रकार हैं, इसी के अनुसार हम परिवर्तन करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो इसी तरह से हम जो है इसका हम प्रयोग करते हैं। तो हम देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कौन सा टेंस जो है किस टेंस में हम परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये डायरेक्ट हो गया और यहाँ पे हम इनडायरेक्ट हो गया। तो आप लोगों को 12 टेंस हम पढ़ा चुके हैं। 12 टेंस पढ़ाने के बाद जो है ये सारे टेंस उसी में परिवर्तन होते हैं। तो अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, जब हम इसको परिवर्तन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें डू डज का प्रयोग होता है और इसमें इसमें डू डज का प्रयोग होता है इसमें, और इसमें जो है डिड का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में, अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो, और इसमें भी निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो। अगर सिंपल रहेगा सेंटेंस तो इसमें जो है यस यस का प्रयोग होता है, और इसमें जब सेकंड हो जाता है इसमें यस यस रहेगा वर्ब में, और इसमें जो है वर्ब का जो है सेकंड हो जाता है। अब बात करें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम परिवर्तन करते हैं वो उसके पास कंटिन्यूअस में, तो इसका ईजेमार होता है। तो जब इसको परिवर्तन करेंगे तो हम आवाज वेयर में कर देंगे। उसके बाद जो है देखा जाए जो है थर्ड नंबर पे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बदलेंगे 5 परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर हैज हैव रहता है, और उसके बाद यहाँ पे इसमें हैड रहता है, ओनली फॉर हैड रहता है, यहाँ पे जो है हैज का हैव रहता है। फिर उसके बाद हम फोर्थ पे चलें तो यहाँ दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो है सहायक क्रिया जो होती है इसमें जो हैज बीन हैव बीन होता है, लेकिन हम जब इसको परिवर्तन करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो हैड बीन हो जाता है, उसमें हम परिवर्तन करेंगे। तो इसके बाद जो है अब
5 नंबर पे जो है 5th नंबर पर हम आगे चलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो हम जब इस सेंटेंस को जब हम परिवर्तन करेंगे कोई भी इस टेंस को, तो वह जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। और इसमें क्या होता है कि अगर सिंपल है तो सेकेंड आता है, और जब निगेटिव हम बनाएंगे इस सेंटेंस को तो हमें डिड नॉट का प्रयोग होता है, डिड नॉट का प्रयोग होता है। और इसमें जो है इसमें हैड का प्रयोग हो जाएगा, इसमें सेकेंड फॉर्म रहेगा और इसमें जो है आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर उसी तरह कहा जाए 6 नंबर पे 6 नंबर पे तो पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को जब हम बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे तो इसका सहायक क्रिया होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का वाज और वेयर होता है। और जब इसको हम परिवर्तन करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो हैड बीन हो जाता है। इसके बाद जो है जब हम 7 पे जाएंगे 7 नंबर पे जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम बदलेंगे तो हम इसको जो है नियम के अनुसार जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को जो है हम नहीं उसी में परिवर्तन करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन करते हैं। इसको हम आगे लिख सकते हैं नो चेंज, इसका चेंज नहीं होता है और ये सेंटेंस उसी में रहता है। ठीक उसी के बाद जब हम 8 नंबर पर आएंगे तो यहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसको जब हम परिवर्तन करेंगे तो उसी टेंस में परिवर्तन करेंगे, इसका भी होता है नो चेंजिंग। इसका दोनों का चेंज कोई सेंटेंस नहीं होता है, जिसमें ये रहता है उसी में रहता है। इसके बाद थोड़ा सा और नियम है, रूल है, इसके बाद हम बता जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम लोग कुछ और भी नियम है इसमें। यदि फ्यूचर में है, फ्यूचर यानी शैल या विल में है, शैल का हमेशा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो शैल को हम क्या करते हैं शुड में परिवर्तन कर देते हैं। अगर विल आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए तो विल आता है तो विल को हम वुड में प्रयोग करते हैं, और मे को जो है हम माइट में परिवर्तन करते हैं, कैन को जो है कुड में परिवर्तन करते हैं। यदि शुड या वुड आ जाए तो शुड और वुड को जो है हम परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको उन्हीं के आधार उसी के सेंटेंस के अनुसार जो है वहीं पे हम शुड और कुड का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद उसी तरह से जो है R2 है तो उसी तरह से जो है हम R2 का भी प्रयोग उसी तरह से करते हैं, उसको जेम करते हैं वहीं पे रख देते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो है इसको जो है उसी तरह से हम रख देते हैं। उसके बाद जो है यूज टू आता है, यूज टू को भी है हम उसी तरह उसी के अनुसार जो है रख देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और लास्ट में जो है मस्ट है, अगर मस्ट आ जाता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको मस्ट ही रहने देते हैं। तो इस तरह से जो है आपका जो है ये नियम है, और यदि आप भली भांति इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको सारा सेंटेंस बनाने में बहुत ही आसानी मिलेगी। तो अगला चैप्टर में जो है हम इसके बारे में हम बताएंगे।